और अब बात होगी छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां जशपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बदलाव को लेकर प्रदर्शन के सुर दिखाई दे रहे हैं। जशपुर प्रत्याशी को बदलने की मांग अब की जा रही है और इसी कड़ी में अब प्रदर्शन को लेकर अरुण साहब का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में एक बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद परिवर्तन की कोई संभावना नहीं रहती। और इधर अरुण साहब के बयान पर भी अब कांग्रेस का पलटवार सामने आया है और ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी पूरी तरह से तानाशाह बन गई है। इधर जशपुर प्रत्याशी के नाम में परिवर्तन करने की संभावना पर अरुण साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है और ये कह दिया है कि बीजेपी में एक बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके काम में उनको लगाया जाएगा। एक बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है और सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सबको काम में लगाएंगे और सब कार्यकर्ता पार्टी के काम में लगेंगे और निश्चित रूप से अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से पार्टी के घोषित प्रत्याशी के पक्ष में काम करेंगे। इधर जशपुर में प्रदर्शन को लेकर अरुण साहब के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। इधर सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है और ये कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से तानाशाह बन गई है, बीजेपी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो इसमें पूरी तरीके से तानाशाह बनी हुई है, पार्टी का लोकतंत्र खत्म हो गया है। प्रत्याशी चयन करने के लिए कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली गई, नेताओं की राय नहीं ली गई, जो मंडल के पदाधिकारी हैं उनकी राय नहीं ली गई, उनके ऊपर में आला कमान ने, हाईकमान ने प्रत्याशी थोप दिया है। अब कार्यकर्ता अपना विरोध कर रहे हैं तो उनके विरोध को दरकिनार करके उनको अपमानित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे भी प्रत्याशी बदल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करती है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, जशपुर की जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां से कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता यहां पर विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से गणेश राम की दावेदारी यहां पर मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें टिकट न देकर किसी और प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है वहां से। जी, रायमुनि भगत को मैदान पर उतारा है और जिस तरह से बीजेपी की सूची सामने आई उसके बाद विरोध प्रदर्शन का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। जो संभावित सूची आई थी उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंचे। वहां प्रदर्शन का एक बड़ा दौर जो है वो देखने को मिला था। जब दूसरी सूची आई उसके बाद जशपुर से रायमुनि भगत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और उसके बाद गणेश राम भगत के जो समर्थक हैं वो नाराज हो गए हैं और बीते 3 दिनों से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर पूरे साजो सामान के साथ बैठे हुए हैं। प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से पूरा प्रदर्शन है, उनकी मांग यही है कि जो बीजेपी के जो जशपुर से प्रत्याशी है उसे हटाकर गणेश राम भगत को टिकट दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर बीते 3 दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि उनको मनाने के लिए प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी पहुंचे हुए थे, लेकिन कार्यकर्ता अपनी जो बात है उस पर डटे हुए हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बीजेपी में बन रही हैं उसके बाद अरुण साव का बयान भी सामने आया है। वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उपरोक्त फोरम में अपनी बात रखने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जी वो पहुंचे हुए हैं, उन्हें मना लिया जाएगा और मनाकर अलग अलग काम भी दे दिए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से बयान अरुण साव का सामने आया उसके बाद कांग्रेस ने भी उसका पलटवार किया। कांग्रेस साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रही है कि जब भी बीजेपी ने टिकट बांटा है, ना अपने जो कार्यकर्ता हैं उसकी राय ली गई, ना प्रत्याशियों से कोई चर्चा की गई है, सीधे प्रत्याशी जो है थोपे गए हैं। बिल्कुल शिखर, और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन रूठे कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हो सकती है। फिलहाल शिखर, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जहां धनंजय ठाकुर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं अनुराग अग्रवाल जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर।
तो सबसे पहला सवाल मेरा अनुराग जी आपसे ही है और आपसे ही मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जिस तरह से जशपुर से तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए चिंता की बात है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि क्या आपकी पार्टी में अंतरकलह यहाँ से देखी जा रही है इस क्षेत्र से? अनुराग जी। प्रीता जी, इतनी बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी में चूंकि आकांक्षाएं होती है, जिस प्रकार से जनता देख रही है कि 5 साल में कांग्रेस सरकार के अत्याचार से, कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी से जनता त्रस्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, तो नेता चाहते हैं टिकट। लेकिन जिस प्रकार मात्र 30 सीट घोषित करने के अंदर कांग्रेस के अंदर अंतरकलह मची है, उसके बनी बस देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास व्यवस्थित ढंग से बात रखी जा रही है और छोटी मोटी घटनाएं हैं वो समय के साथ व्यवस्थित हो जाएंगी। क्योंकि हमने तो आप प्रीता जी 21 अगस्त को हमने टिकट घोषित किया था जी, आज उसको लगभग 1.5 महीने से ऊपर होने को आ गया है और आज भी कांग्रेस मात्र 30 सीट घोषित कर पाई है। लगातार जब हमने 21 अगस्त को टिकट घोषित किया तब माननीय शैलजा जी ने और भूपेश जी ने कहा था कि हम 2-4-5 दिन का टिकट घोषित कर देंगे। आज भी इतने दिन बाद अनुराग जी हम धनंजय जी प्रारंभ से हो भी गया है। उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि बगावत के सुर कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अनूप नाग ने भी बगावती सुर अपना लिया, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल यही है कि लगातार कई क्षेत्रों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे हम धरसेवा की बात करें, चाहे आरंग की बात करें, और अब जशपुर में जो विरोध है वो काफी तेज हो चुका है। देखिए प्रीता जी, मुझे ऐसा लगता है कि 90 विधानसभा सीटों में जब प्रत्याशी जिस प्रकार से घोषित हुए हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में जनता तक वो पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार जनता का प्रतिसाद उनको मिल रहा है, कवर्धा में आपने देखा था जब विजय शर्मा जी वहां पे पहुंचे थे तो 10,000 से ऊपर जनता ने साथ देकर उनका स्वागत किया। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जनता उनको स्वीकार कर रही है, कुछ जगह जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही है तो मुझे लगता है कि 90 सीट में इस प्रकार की घटनाएं इतनी बड़ी पार्टी में तो संभव है। लेकिन जिस स्तर का नाराजगी की आप बता रहे हैं, ऐसा कोई भी स्थानीय स्तर पर इतनी बड़ी नाराजगी कतई नहीं है। बाकायदा जो 1-2 लोग नाराज हैं या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब इतनी बड़ी घटनाक्रम होता है तो थोड़ा बहुत लगता है, लोगों को आकांक्षाएं होती हैं। लेकिन सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटकर भारतीय जनता पार्टी के कदम ताल मिला के निसंदेह विजय लाएंगे और हम पुनः जनता की सेवा को उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, यानी आपका यह कहना है कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी मना लिया जाएगा रूठे हुए कार्यकर्ताओं को। तो चलिए धनंजय जी आपसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अनुराग जी से भी यही सवाल पूछा था कि लगातार जो विरोध है वो कई पार्टियों पर, कई जगहों पर, विधानसभा सीटों पर देखे जा रहे हैं जब से टिकट का ऐलान हुआ है। लेकिन धनंजय जी, अगर आपकी ही पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और जो सबसे बड़ा जो विरोध दिखाई दे रहा है वो अंतागढ़ से दिखाई दे रहा है, जहां अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी जारी किया है वो कार्यकर्ताओं के पसंद के अनुसार किया है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछकर टिकट जारी किया है और स्वाभाविक सी बात है, संगठन में परिवर्तन होते रहती है जिम्मेदारियों का। तो जिन 8 लोगों को दूसरे जिम्मेदारियों के लिए पार्टी ने चुना है उनको विधानसभा का अवसर प्रदान नहीं किया है, तो ऐसा कहीं भी विरोध वाली बात नहीं है। लेकिन जो पूर्व विधायक है अनूप नाग जी, उसकी आप बात अगर कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी बात पार्टी के पास रखने का काम किया और अपने घर में बात नहीं रखेंगे तो कहाँ बात रखेंगे, और उनकी बात को सुनी गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से जिम्मेदारियां देते रही है, नहीं, और जिम्मेदारी परिवर्तन होते रहे, सामान्य परिवर्तन है ये। जी बिल्कुल धनंजय जी, लेकिन देखिए जिस तरह से वो पिछली बार 13,000 वोटों से जीते थे, एक बड़े अंतर से जीते थे। लेकिन अगर हम दूसरी और सीटों की बात करें, डोंगरगढ़ में भी कुछ उसी तरह की स्थिति देखी जा रही है और जब आपकी पहली सूची आई है तो आपने 8 विधायकों के टिकट काटे, यानी कि जब अगली सूची जब आएगी 60 उम्मीदवारों की, तो उसमें क्या और भी जो विधायक उनकी टिकट कट सकती है? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने पहले कहा ना, संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं, जिम्मेदारियां बदलते रहती है, नई जिम्मेदारियां मिलती है और एक सामान्य प्रक्रिया संगठन का। और अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं और भी स्थानीय स्तर पर चुनाव होने हैं, संगठन में और बहुत सी जिम्मेदारी देनी है, तो उनकी जिम्मेदारियां देने के हिसाब से बहुत सारी जगह परिवर्तन किया गया। इसमें कोई टिकट काटने वाली बात नहीं है। और हमारे जो विधायक हैं वो लगातार जनता के बीच में है और इन्हीं विधायकों के दम पर हम जो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाए, उसी आधार पर हम 75 से अधिक सीट जीतेंगे। तो हमारे यहाँ किसी प्रकार की नाराजगी की बात नहीं है और सब सर्वसम्मति के साथ कार्यकर्ताओं के पसंद के अनुसार और हमारे नेताओं के जो उनसे पूछ परख के बाद ही सारी चीजें इसमें
निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, जैसा कि आप दोनों ही कह रहे हैं कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम प्रक्रिया है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है ये तो चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार ये जो रूठे कार्यकर्ता है ये कई बार जीत और हार का जो निर्णय है वो जाहिर कर देते हैं। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि जशपुर विधानसभा सीट पर जब से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ, यहाँ पर बगावत देखी जा रही है और अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है, जहां अरुण साहब ने साफ कर दिया मीडिया से चर्चा के दौरान कि किसी भी तरह की कोई टिकट यहां पर नहीं बदली जाएगी। एक बार अगर हमने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है तो किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो इधर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, कहा है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है।